नमस्कार, स्वागत है आपका अमेजिंग वर्ल्ड में, जहां आज एक बार फिर से लौट आई हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त यानी कि तृप्ति। और आज इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगी आप सभी के बीच बेहद ही खास जानकारी को लेकर। हमारी इस दुनिया में कई दुनिया है, छोटी छोटी दुनिया कह लिया जाए, अजब गजब दुनिया। आज हम आपको अमेजिंग वर्ल्ड में एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाले हैं जो अघोरियों की दुनिया है। जी हाँ, अघोरियों की दुनिया, जो भगवान शिव की प्राप्ति के लिए किस तरह का साधना करते हैं। आज हम आपको बताएंगे शिव प्राप्ति के लिए, जी हाँ, भगवान शिव के दर्शन के लिए अघोरी किस तरह की साधना करते हैं, किस तरह वो आग हो या फिर पानी, हर चीज में हर एक दुख के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हर वो कदम को आगे बढ़ाते हैं जो उन्हें पीड़ा देती है। जी हाँ, फिर चाहे वो धूप हो, फिर चाहे ठंड का मौसम हो, फिर चाहे वो बारिश हो या फिर गर्मी हो, हर मौसम में दिन रात अघोरी साधना में लीन होते हैं। और उनके साधना से जुड़ी कुछ बेहद ही खास बातें आप सभी के लिए हम बेहद ही खास रिपोर्ट के जरिए लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि अघोरियों की दुनिया हम आम लोगों से कितनी ज्यादा अलग होती है। नाच गाना और सड़कों पर झूमना, साधना के लिए आम इंसानों से बिल्कुल अलग भोजन करना, आम इंसानों से बिल्कुल अलग पहनावे, साथ में उनका बिल्कुल अलग रंग और चाल। हम आपको बताएंगे उनकी साधना किस तरह बेहद अनोखी है, दुनिया को चौंकाती है। खासकर शिव को ना मानने वाले लोगों के लिए यह साधना एक सच्ची उदाहरण है अघोरियों की जिंदगी, अघोरियों की दुनिया। हम जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए कैसी है अघोरियों की दुनिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम आपको बताएंगे आज इस रिपोर्ट में कि अघोरी कौन होते हैं, कैसे शुरू हुई अघोरी की दुनिया, कैसी होती है अघोरी की दुनिया, अघोरी के रहस्यमय किस्से, अघोरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, अघोरी साधुओं की मायावी और रहस्यमयी दुनिया आप सभी के लिए इस खास रिपोर्ट में कुछ अनजाने तथ्यों के साथ हम लेकर आए हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म में एक शैव संप्रदाय है जो शिव साधक से संबंधित माना जाता है। अगर आप अनजान हैं इस बात से तो बता दें आपको, इसी संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है, अघोर पंथ। बता दें आपको, अघोर पंथ का पालन करने वालों को अघोरी कहा जाता है। हम आपको बता दें, पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी अघोरियों को ही माना जाता है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन भगवान शिव के 5 रूपों में से एक अघोर रूप भी है। शिव जी अघोर रूप धारण करने के बाद एक अलग ही अवतार लेते हैं। तो वहीं जिंदा अघोरी जो हमारे बीच पृथ्वी में, हमारी इसी दुनिया में देखने को मिलते हैं, उनकी जिंदगी काफी कठिन और रहस्यमयी भी मानी जाती है। आज हम आपको बता दें, भगवान शिव का साधना करने वाले, जी हाँ, भगवान शिव को पूजा करने के साथ उनके दर्शन के लिए साधना करने वाले अघोरी कितने ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरते हैं। अपनी शैली, अपना विधान और अपनी अलग अलग साधनों के विधियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी दुनिया को मशहूर कर चुके हैं अघोरी साधु। आपको बता दें, अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर एक बात काफी ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है अगर अघोरी किसी पर प्रसन्न हो जाए तो वो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसे साधु होते हैं अघोरी जो कि वेशभूषा से जितने डरावने दिखते हैं वो उतने ही ज्यादा अलग होते हैं। ओघर भी कहा जाता है अघोरी को। अघोरियों को बेहद ही ज्यादा खतरनाक साधु भी माना जाता है। अघोर का अर्थ अघोर यानी जो घोर नहीं, अर्थात जो डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसके मन में
कोई भेदभाव ना हो, लेकिन हर एक चीज को समान भाव के साथ देखने वाले अघोरी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त तत्वों में समभाव रखना जानते हैं। बेहद ही निर्मल तथा घृणित सभी वस्तुओं में ब्रह्मन की अनुभूति करना ही इनके साधन पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। आपको ये शायद ही मालूम हो कि सड़ते हुए जीव का स्वाद लेना अघोरी का मनपसंद भोजन है। जी हाँ, शायद ही एक आम इंसान सड़ते हुए जीव को खाना पसंद करे, भोजन बनाना पसंद करे, लेकिन अघोरी की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, अघोरी के लिए पवित्रता और अपवित्रता का मतलब ही बिल्कुल आम इंसानों से हटके है। जी हाँ, आज हम आपको अघोरी के साधना से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। बता दें आपको, अघोरी साधना कंप्लीट करने के बाद, साधना पूरा करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी ही है अघोरी की रहस्यमयी जिंदगी, जिसे सुनकर आप के जमीन से पैर खिसक जाएंगे, या यूं कह लें कि पैरों तले जमीन खिसक जाए। अघोरी की रहस्यमयी दुनिया की कुछ रोचक जानकारों की माने तो अघोरी कफन के काले वस्त्रों में लिपटे नजर आते हैं। गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है उनके शरीर से। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, पूरे शरीर पर राख मलकर जिंदगी गुजारने वाले साधु का नाम ही अघोरी है, जो एक जनेऊ भी पहनते हैं जिसे सीले कहा जाता है। गले में एक सिंह की नादी रखते हैं। दोनों को सिंगी सेली कहा जाता है। लेकिन इंसानी खोपड़ी खाने वाले अघोरी काफी ज्यादा भयंकर जिंदगी भी जीते हैं। हम इंसानों के लिए एक भयंकर सच है अघोरी की जिंदगी, जो नवरात्र में हमेशा ही शक्तिशाली माने जाते हैं। तंत्र मंत्र साधना को सीखने के लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विधि अपनाते हैं। कहा जाता है कि एक साधक पूरे साल तंत्र मंत्र साधना करता है, सीखता है, और साल के नवरात्र के समय वो सिद्ध कर देता है अपनी साधना को। वो अघोरी ही होता है। कहा जाता है कि अघोरी बहुत ज्यादा हठी भी होते हैं। अगर वो किसी बात पर अड़ जाए, जिद कर बैठे, तो वो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अघोरियों की आंखें सुर्ख लाल होती हैं। वो बहुत गुस्सैल भी होते हैं, भगवान शिव की ही तरह। आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है उतना ही मन उनका शांत कहा जाता है। सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन आप माने या ना माने, ये सच है, आंखों देखा सच जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मा जिंदगी के अंत के बाद कहाँ चली जाती है, आत्मा से किस तरह बात की जाती है, ढेर सारे ऐसे प्रश्न अघोरी जानना पसंद करते हैं और प्रश्न के सवाल खोजना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि जहां इंसान की जिंदगी खत्म होती है और आत्माओं का बसेरा होता है, वहीं पर शिव का वास होता है। उनकी उपासना मोक्ष की ओर उन्हें ले जाती है। वो साधना कर शीघ्र फल पाना पसंद करते हैं। जहां साधारण मानव नहीं जाता, वहीं पर अघोरी अपनी दुनिया बसाने का जिद करते हैं। अघोरी की साधना विधि में पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो मानते हैं कि दुनियादारी गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। उनका मानना है कि शिव का वास जहां है, वो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। जी हाँ, जो हमेशा ही आत्माओं के बीच, शरीर के अंत के बाद उनके बसेरों के बीच अपनी कुटिया बनाते हैं, जहां पर छोटी सी धुन जलती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्तों को ही पालना पसंद करते हैं।
उनके साथ शिष्य पे सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी और तंत्र साधक जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, जो अपनी बात के बहुत पक्के माने जाते हैं, वो अपनी बात को अगर कह दे तो किसी भी हद तक जाकर उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। और कुछ इसी तरह से अघोरियों का साधना लोगों को काफी ज्यादा चौंकाता रहा है। जी हाँ, अघोरी की साधना में काफी कुछ चीजें होती हैं। मदिरा चढ़ाया जाता है तो प्रसाद के रूप में इंसानी की जिंदगी खत्म होने के बाद इंसान को ही चढ़ाया जाता है। सुनकर यकीन ना हो, लेकिन कुछ साधना में अघोरी गंगा जल भी चढ़ाते हैं। प्रसाद के रूप में मदिरा की जगह मावा भी चढ़ाते हैं, जो काफी ज्यादा अलग है। कई प्रकार के साधना करने वाले अघोरी कुछ लोगों से बिल्कुल हटके छुपकर सबसे एकांत में जाकर ऐसी साधना करते हैं जिसके बारे में आपने सुना भी ना हो, जिसके बारे में आपने कभी सोची भी ना हो। और अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो आत्मा के साथ भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। साधना के जरिए वो आत्माओं के साथ मिलना पसंद करते हैं। आत्माओं का आमना सामना अघोरियों से होता है। उनकी शक्ति का कोई भी मोल नहीं। कहा जाता है धन से लेकर स्वर्ग में अपनी जगह निश्चित कर लेते हैं साधना के जरिए अघोरी। ये साधना भारत में बैन की हुई, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि सबसे कठिन साधना के लिए, विद्या पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जो मोह माया को त्याग कर पूरी तरह से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सभी भाव को मिटाकर साधना में लीन हो जाते हैं। खाने पीने की चीजों में किसी तरह का परहेज तो नहीं करते अघोरी, लेकिन हमेशा सड़े हुए चीजों को खाना पसंद करते हैं अघोरी, जो वाकई बेहद हैरान करने वाला सच है। आज हमने अमेजिंग वर्ल्ड में बताया अघोरी साधुओं के बारे में। जी हाँ, भगवान शिव को साक्षात पाने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए किस हद तक गुजरते हैं साधना में लीन अघोरी। हमने आपको बताया अघोरी की जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन है। अघोरी साधुओं को बाकी सभी साधुओं से क्यों बिल्कुल अलग बताया जाता है, क्यों इतनी कठिन है उनकी जिंदगी। हमने आपको बताया कितनी ज्यादा अजीब हो गरीब और रहस्यमयी है इनकी जिंदगी, जो तंत्र मंत्र और साथ में साधना के जरिए भगवान शिव के दर्शन के लिए जिंदगी भर दुनिया से बिल्कुल अलग ही दुनिया में रहते, आम इंसान की जिंदगी को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए कितनी ज्यादा अलग जिंदगी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ चला इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का यहीं द एंड करने का। तो दोस्तों, आज अमेजिंग वर्ल्ड में इतना ही। फिर लौटेंगे आप सभी के बीच हमारे इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर, इसी तरह एक और अजीबोगरीब रहस्यमयी दुनिया की सच्ची और बेहद ही अनोखी किस्से को लेकर, जिसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। अगले एपिसोड का जरूर से जरूर करें इंतजार, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पसंद आया है हमारा ये प्रोग्राम तो बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर से जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.